Redmi Note 12 Pro एंड Realme 10 Pro Plus। आज के इस वीडियो में हम इन दोनों फोन को कंपेयर करने वाले हैं बिकॉज आफ्टर ऑल दोनों सेम प्राइस रेंज के स्मार्टफोन है। Realme का हाईलाइटिंग पार्ट है इसकी कर्व्ड डिस्प्ले, बट Redmi का हाईलाइटिंग पॉइंट क्या है, क्या इसकी खास बात है? टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं अभी तक इस चीज को फिगर आउट नहीं कर पाई हूँ, बट इसी के लिए तो आज हम लोग यहाँ पर है। हम इन दोनों फोन को कंपेयर करेंगे, नेक टू नेक कंपेयर करके देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बेटर है। क्या Redmi Realme को कंपटीशन दे भी पा रहा है या फिर नहीं, सबके बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा इन कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, सबसे पहला मन में डाउट ये आता है कि दोनों फोन में से कौन सा फोन लिया जाए परफॉर्मेंस के लिए, बिकॉज सेम चिपसेट मिल रहा है, क्या ही डिफरेंस आ जाएगा, कहीं ना कहीं सेम ही तो परफॉर्म करेंगे। आई नो ऐसा सोचा जाता है और ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है, बट कई बार क्या होता है ना, कंपनीज की ऑप्टिमाइजेशन पर डिपेंड कर जाता है। कई बार सेम चिपसेट को ही काफी कंपनीज काफी अलग अलग तरीके से ऑप्टिमाइज करती है, और वही डिफरेंस ना कुछ हद तक मैंने भी यहाँ पर एनालाइज किया है। ऐसा बहुत मेजर तो नहीं है बट है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग करके देखा वहां पर Realme थोड़ा ज्यादा बेटर था, नॉट इन टर्म्स ऑफ थ्रॉटलिंग, बट अगर आप ये स्कोर्स देखोगे ना तो Realme के ज्यादा बेटर यहाँ पर निकल गया है। लेकिन जब मैंने वीडियो एडिट करके रेंडर किया तो वहां पर Redmi ज्यादा बेटर था, थ्रॉटलिंग में Realme ज्यादा बेटर था। तो ऐसे 19-20 का फर्क है, और ये 19-20 का फर्क कहीं ना कहीं ब्रांड्स की अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आया है। तो मैं आपको ये बोलूंगी सीधा सीधा कि चिपसेट की परफॉर्मेंस देख के ना आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि दोनों में से कौन सा लेना चाहिए, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर यहां पर बन जाता है दोनों फोन का UI, क्योंकि ये एक मेजर रोल प्ले करता है। यहां पर दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है। Realme ने Realme का UI दिया है, और इधर Redmi के स्मार्टफोन में हमें MIUI देखने को मिलता है, एंड थैंकफुली इस बार MIUI काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन है कुछ ब्लॉटवेयर देखने को मिलते हैं, बट एज सच मुझे कोई ऐप रिकमेंडेशंस या फिर एड सजेशन वगैरह नहीं देखने को मिलता है। और इसी तरह का जो पहले MIUI में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती थी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स अभी ट्रांसफर हो चुकी है Realme के UI में, क्योंकि यहाँ पर आपको एड सजेशन, एप्लीकेशन रिकमेंडेशन, ये सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस वजह से मैं बोलूंगी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ना Realme की हैम्पर होती है यहाँ पर। तो अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए फोन लेना है, देखो टू बी ऑनेस्ट चिपसेट के हिसाब से देख के तो आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको UI की परफॉर्मेंस मैटर करती है तो फिर आपको जाना चाहिए Redmi की तरफ। मेरा सीधा सा बात इतना है, बट इसमें भी एक चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। सीन क्या है, यहाँ पर Redmi आता है Android 12 के साथ, 2 साल का मेजर अपडेट प्रॉमिस किए हैं, जहां पर आपको मैक्सिमम Android 14 तक के अपडेट देखने को मिल पाएंगे। अभी Realme ने क्या किया है ना, उनका फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आता है, 2 साल के मेजर अपडेट प्रॉमिस किए, तो मैक्सिमम आपको Android 15 तक के अपडेट देखने को मिल पाएंगे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलना, उसके साथ कई सारे नए फीचर्स भी आते हैं, तो कई लोगों को वो चीज मैटर करती है। तो इस वजह से बोल रही हूँ कि इस चीज का आप ध्यान रख लेना। Redmi इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया है इस बार, बट फिर भी UI की परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है, तो ओवरऑल मैं परफॉर्मेंस का पॉइंट यहाँ पर Redmi को ही देना चाहूंगी। खैर अभी बढ़ते हैं आगे और सीधा बात करते हैं दोनों फोन के कैमरास के बारे में, बिकॉज अगर आप यहाँ पर ऑन पेपर स्पेक्स देखोगे ना तो काफी अच्छा खासा डिफरेंस है। क्या सीन है कि Realme ने 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया है, सैमसंग का सेंसर है लेकिन है 108 मेगापिक्सल का, लेकिन OIS का सपोर्ट नहीं दे रखा है, जो कि अपने आप में Realme वालों ने डाउनग्रेड किया है। यहाँ पर 9 Pro Plus में OIS था, बट सीन क्या है कि Redmi ने 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेटअप दिया, सोनी का सेंसर है बट यहाँ पर OIS का सपोर्ट भी है। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है दोनों में ही। जितने भी फोटोज मैंने यहाँ पर कैप्चर किए ना, देखो बहुत ज्यादा बातों को घुमाऊंगी नहीं, सीधा सीधा एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि Realme जनरली कलर्स को बूस्ट करता है। कलर्स थोड़े से वाइब्रेंट है, थोड़ी सी हैपनिंग फोटो यहाँ पर लग रही है। रियलिटी में जिस तरह का ये पिक्चर था वो इस तरह का नहीं था, इसने कलर्स को बूस्ट किया है, इसी वजह से ये फोटो ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है Redmi के कंपैरिजन में। Redmi कलर्स को थोड़ा सा म्यूटेड कर देता है, इस वजह से इतने पंची और इतनी अट्रैक्टिव फोटो मैं बोलूँगी Redmi से नहीं आती है। साथ में एक और चीज़ हो जाती है कि Redmi ना इतने अच्छे से डायनेमिक रेंज को नहीं बैलेंस कर पाता है। जितनी भी मैंने वाइड एंगल वगैरह में भी फोटोज़ ली, वहाँ पर भी Realme ने ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन सेल्फी कैमरा में थोड़ा सा सीन पलटा है, सेल्फी कैमरा में मुझे Redmi थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लगा है। रीज़न वही है, Realme बहुत ज़्यादा कलर बूस्ट कर देता है, और सेल्फी में मेन फोकस आपका चेहरा ही होता है। चेहरे पे इतने कलर बूस्ट मिलेंगे, इतना वाइटिश अगर चेहरा को बना दिया जाएगा तो फिर वो इतना नहीं समझ आता है। बट अगेन डायनेमिक रेंज के मामले में मात खाता है Redmi, फ्रंट में भी रियर में भी। और एक और चीज़ हो जाता है फ्रंट में तो कि इसका HDR ना आपको खुद को मैनुअली बार बार ऑन
ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, जो कि रेडमी वालों की काफ़ी लंबे टाइम से दिक्कतें चल रही है। आई मीन मैं जब से रेडमी के फ़ोन को आई गेस में रिव्यू कर रही हूँ, हर बार मैं हर रिव्यू में ये चीज़ मेंशन करती हूँ कि ये चीज़ फिक्स होनी चाहिए। बाकी अगर वीडियोस वगैरह के बारे में बात की जाए तो देखो वही है, मतलब रेडमी इसमें थोड़ा पॉइंट लेके जाता है, क्योंकि रेडमी में OIS देखने को मिल रहा है और थैंकफुली उसकी वजह से थोड़े से ज़्यादा बेटर स्टेबलाइज्ड वीडियो नज़र भी आते हैं रियलमी के कंपैरिजन में। बट ये उतनी बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, जितनी बड़ी बात ये है कि जिस तरह की वीडियो क्वालिटी है ना, वो मुझे रेडमी की थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी है। इसने अलग तरीके की स्किन टोन वगैरह रखी है, बट फिर भी ये रियलमी से ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रियलमी ने स्किन टोन को काफ़ी रेडिश यहाँ पर बना दिया है, जो मुझे इतना नहीं समझ में आया है। इस वजह से अगर वीडियोस बनाना आपकी प्रायोरिटी है तो कहीं ना कहीं आप चूज कर सकते हो रेडमी को यहाँ पर। बट देखो मैं बहुत ही ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे दोनों के कैमराज इतना नहीं समझ में आए हैं इस बार। ये 25,000 की प्राइस रेंज में जो कुछ भी लॉन्च हुआ है ये सबसे बेस्ट तो नहीं बोला जाएगा, अच्छे खासे अपडेट्स की ज़रूरत है दोनों स्मार्टफोन को। लेकिन अगर आपको कैमरा स्पेसिफिक कोई फ़ोन लेना है तो आज की तारीख में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप Realme 9 Pro Plus की तरफ चले जाओ, उसके कैमराज ज़्यादा बेटर है। जब मैंने Realme 10 Pro Plus के साथ उसको कंपेयर किया था तब भी Realme 9 Pro Plus ही ज़्यादा बेटर निकल के आया था, तो आप खुद ही समझ लो यार कि कौन सा ज़्यादा बेटर है कैमराज के लिए। एनीवेज अभी बढ़ते हैं आगे और सीधा बात करते हैं दोनों फ़ोन की साउंड क्वालिटी के बारे में। और यहाँ पर मैं बोलूँगी रेडमी ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन एक अच्छा काम आप भी मेरे लिए कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। बट हाँ, मैं बोल रही थी रेडमी ने अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया कि इन्होंने 3.5 mm का जैक भी दिया है। पहले हम इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते थे, बट अब करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वन ऑफ द रेयर थिंग हो चुकी है स्मार्टफोन्स में। दूसरी चीज़, इसमें भी स्टीरियो स्पीकर्स है जैसे रियलमी में है, बट ये डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ आते हैं, जिस वजह से मैं क्लियरली बोल सकती हूँ क्वालिटी के मामले में कि रेडमी के स्पीकर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लाउडनेस में भी शायद आपको ज़्यादा समझ में ना आए, बट क्वालिटी में फ़र्क पता लग जाएगा और वहाँ पर रेडमी डेफिनेटली बेटर है। नेक्स्ट, जहाँ तक बात रही दोनों फ़ोन की बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट के बारे में, तो सरप्राइजिंगली ज़्यादा डिफरेंस है नहीं यहाँ पर। दोनों ही 5000 mAh की बैटरी के साथ आते हैं। दोनों फ़ोन के अंदर ही 67 वाट का चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। वो बात अलग है, रियलमी ने चार्जर 80 वाट का दे दिया है, लेकिन सपोर्ट तो 67 वाट को ही करता है। एंड चार्जिंग टाइम भी ऑब्वियसली सेम है यहाँ पर, ऑलमोस्ट 45, 46, 47 मिनट्स, मतलब वही सिमिलर टाइप में बेसिकली। और यहाँ पर बैटरी ड्रेन भी ना, मैंने जब मैं CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट वगैरह कर रही थी तो वहाँ पर भी मुझे डिफरेंस नहीं मिला। तो आप ये बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको बैटरी बैकअप भी सिमिलर मिलेगा, और मिले भी क्यों ना। आई मीन यहाँ पर चिपसेट भी तो सेम है, तो कहीं ना कहीं बैटरी एफिशिएंसी के मामले में भी सिमिलर ही है। तो बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट के मामले में कोई डिफरेंस नहीं, आप दोनों में से उस हिसाब से तो कोई भी ले सकते हो। खैर अभी इन सबसे बढ़ते हैं आगे और सीधा बात करते हैं दोनों फोन की डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स के बारे में। तो ऑब्वियसली अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं रियलमी की डिस्प्ले को चूज करूँ, बिकॉज बेजल्स भी बहुत कम है और ज़्यादा अट्रैक्टिव डेफिनेटली ये दिखता भी है। लेकिन अगर मैंने वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात करूँ तो मैं बोलूँगी रेडमी वहाँ पर ज़्यादा बेटर निकल के आता है, बिकॉज जब मैं साइड बाय साइड दोनों में वीडियो प्ले कर रही थी तो ज़्यादा वाइब्रेंट कलर शो कर रहा था रेडमी। लेकिन यहाँ पर अगेन बात वो हो जाती है, रियलमी में कर्व्ड एजेस वाली डिस्प्ले है, साथ में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, रेडमी में साइड माउंटेड है। तो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझसे अगर पूछा जाए तो क्लियरली मैं यहाँ पर रेडमी को चूज़ करूँगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो शायद आपको ध्यान रखनी चाहिए कि रेडमी ना फ्रंट में भी ग्लास है, मतलब फ्रंट में तो ऑब्वियसली ग्लास ही है, लेकिन बैक में भी ग्लास बैक पैनल दिया हुआ है। इस वजह से ज़्यादा प्रीमियम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ट आप इसकी मान सकते हो यहाँ पर। ऑल्दो पीछे की तरफ किस तरह की ग्लास प्रोटेक्शन है नहीं पता है, लेकिन फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दे रखी है। रियलमी आता है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ, जिस वजह से फोन डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा लाइट वेट है रेडमी के कंपैरिजन में। और फ्रंट में इधर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन नहीं दी है रियलमी वालों ने, 0.65 mm डबल रेनफोर्स्ड ग्लास, कुछ इस तरह का प्रोटेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो मेरे को ना ग्लास बिल्ड के साथ है फोन, प्लास्टिक बिल्ड के साथ है, आज की डेट में मुझसे पूछोगे मुझे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मुझे मैटर करता है मैट फिनिश के साथ फ़ोन होना चाहिए, फ़ोन हाथ में थोड़ा सा प्रीमियम लगना चाहिए। बॉक्सी डिज़ाइन मतलब छोटे हाथों को इतने अच्छे से नहीं फिट हो पाता है, क्योंकि रेडमी का फ़ोन थोड़ा चौड़ा भी है, तो मुझे इतना अच्छा इन हैंड फील नहीं लगा है रेडमी का मेरे अकॉर्डिंग। ऑल्दो वो ग्लास बिल्ड के साथ आता है तो उस केस में थोड़ा प्रीमियम आप उसको मान सकते हो, लेकिन मैं अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं रियलमी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी। थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है स्मार्टफोन, पकड़ने में ग्रिप अच्छी बैठती है और मैट फिनिश के साथ भी आता है। तो डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी या फिर लुक्स कुछ
कुछ भी देखो Realme ही ज्यादा बेटर मैं बोलूंगी यहाँ पर। अभी देखो ज्यादा इधर उधर की बातों में मैं आपको घुमाऊंगी नहीं, सीधा सीधा पॉइंट पर आता है कि आखिर कौन सा फोन ज्यादा बेटर है। आई होप इस टेबल को देख के आपको समझ में आ गया होगा कौन सा बेटर है, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको कौन सा लेना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं बताती हूँ कि मैं दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को चूज करूंगी। डेफिनेटली मैं यहाँ पर Realme की तरफ जाऊंगी। उसके पीछे रीजन सिंपल सा इतना है कि 25,000 की प्राइस रेंज में एटलीस्ट ये कुछ तो एक ऐसा चीज लेके आते हैं जो इस प्राइस रेंज में नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि कर्व्ड एजेस के साथ फोन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि बड़ी बात है क्योंकि कोई और ब्रांड ये चीज नहीं ऑफर कर रहा है। जबकि Redmi मतलब वही स्मार्टफोन है जो शायद वो पहले भी बनाते थे। इस फोन में ऐसा कोई भी डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ये फोन हाईलाइट हो मार्केट में। तो ये मेरा पर्सनल रीजन है। बाकी तो आप लोग बताना कि आप इन दोनों में से कौन सा चूज करने वाले हो। Realme 9 Pro Plus के साथ मैं 10 Pro Plus को कंपेयर कर चुकी हूँ, वो यहाँ पर देख लेना। बाकी तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।